सोलर सारिफीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। सबसे पहले तो ये बात कि अभी 2 दिन कबल कोट अब्दुल मालिक सब डिवीजन के जिस नेट मीटरिंग सारिफ का 1 साल से AMR मीटर जो बाई डायरेक्शनल नहीं हो पा रहा था उसे बाई डायरेक्शनल करवा दिया। उसकी जानिब से गुज़िश्ता कल मुझे एक और अच्छी खबर मिली कि मुतल्लिका SDO ने उसका 5 लाख रुपए का मौजूदा बिल नया बिल बनने तक उसको मोहलत दे दी। ये यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसके लिए मैं तमाम मुतल्लिका अफसरान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि अब आने वाला वक्त बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स का है। वक्त गुजरने के साथ साथ दिन ब दिन बैटरी स्टोरेज की अहमियत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगवाने वालों को भी कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मेरे दोस्त माइकल के पास एक खुशखबरी है। So next year we can introduce such a new device so that people who have already inverters can use batteries without buying another expensive pieces of hybrid. इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो डिवाइस मुतारिफ कराएंगे जो कि आपके मौजूदा ऑन ग्रिड इन्वर्टर को हाइब्रिड इन्वर्टर में तब्दील कर देगी। ना सिर्फ ये बल्कि हम आपको जदीद तरीन लिथियम आयन बैटरीज भी ऐसी कीमत पर मुहैया करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। अगर आप नई टेक्नोलॉजी की खबरों से सबसे पहले बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी शायरी की इस्तेदाद को बेहतर बनाने और ख़ास तौर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम को समझने के लिए मैंने फ़ारसी ज़बान भी सीखी। रिवायती असातिज़ा से कदीम कुतुब पढ़ लेने के बाद खाना फ़रहंगे ईरान के जदीद फ़ारसी कोर्स में दाखिला लिया। वहाँ हमारे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब थे, जो बाद अज़ां पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फ़ारसी के चेयरमैन तैनात हुए। उन्होंने इब्तदाई चंद क्लासेस में मेरी फुर्ती देखते हुए अपने सवालात के लिए मुझे जवाब देने से रोक दिया। उनका कहना यह था कि अगर तमाम सवालों के जवाबात तुम ही देते रहोगे तो बाकी क्लास क्या करेगी। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत और इनायत थी कि उन्होंने मुझे क्लास में बैठने का मौका फराहम किया और ये भी कि फाइनल इम्तिहान में मुझे अव्वल पोजीशन दी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।